फ्री राशन दे रहे हैं, लोगन को फ्री राशन मिल रहा, काम करब बंद कर दिन हैं। मनरेगा का कोई मतलब नहीं है। मनरेगा में लोग बिल्कुल काहिल हो चुके हैं, बिल्कुल काहिल हो गए, कोई काम ही नहीं करत हैं। अब उनका हराम पैसा मिल रहा है, समझो, तो उनका खाए मिल रहा है और आराम से मनरेगा में पिए भरे बना ले। तो यह सब बेरोजगारी और काहिलता का कारण यूँ है कि ये सरकार की देन है, ये सब कायदे से बंद होना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कहता है कि जैसे आम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खेती नहीं है और उस खाने की समस्या, हम इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। राशन की बात करेंगे। राशन भैया, राशन 90% आप देखा हुआ है, जितने खन राशन बटे लगे, कोटेदार राशन जिनका देते हैं, 90% राशन तुरंत बिक जाते, तुरंत राशन बिक जाते। वही सब बेच सब शराब ठेके में चला जाते। नहीं तो दरअसल ये किसी एक गांव या क्षेत्र की हो सकता है, वहाँ संपन्न लोग हों, लेकिन चूंकि सरकार की योजना पूरे देश पे लागू होती है। पोजीशन यही है, हम कम से कम अपने नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी है वाले गंगोली गांव में। तो साथियों, मेरे पीछे आपको यहां पर खेत वगैरह दिख रहे होंगे। यहां पर एक दुकान है, यहां पे हमें कुछ भैया लोग और चाचा लोग दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि इन लोगों से बात करनी चाहिए। आप देखिए, ये पूरा खेतिहर इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर। और यहाँ पर अक्सर ज़्यादातर जो है रोजगार की खेती और गेहूँ की फसल यहाँ का मुख्य उत्पादन है, आलू। और इस वजह से हमें लगा कि गांव के जो लोग हैं, जो आम जन हैं, उनका जो मत है वो लेना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में अब सिर्फ 3 महीने का वक्त है। फरवरी में घोषणा हो जाएगी और उसके बाद ऐलान हो जाएगा कि चुनाव की डेट जो है वो क्या है। और उसके बाद भविष्य का फैसला तय हो जाएगा कि इस बार मोदी जी आएंगे या फिर जो अन्य पार्टियां हैं उनमें से किसी का चयन होने वाला है। तो यही सब जानने के लिए हम जनता के बीच में आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर जनता का मत जानेंगे और जनता किसकी सरकार चाहती है, इन सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक भैया हैं, भैया का सबसे पहले नाम जानेंगे। भैया अपना नाम बताएं। भैया अनुराग सिंह बात कर रहा हूँ जी। तो अनुराग सिंह जी, बताएं क्या लगता है इस बार की कौन आने वाला है? एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ अन्य तमाम पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन भी है, उधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी और ये मायावती जी हैं, अगर उत्तर प्रदेश के देखें। और इसके अलावा बाहर तो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आपको लगता क्या है कि कौन आएगा इस बार? देखिए, चुनाव तो भाजपा ही जीतेगी, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे किसानों के लिए अभी तक योगी सरकार ने कुछ खास कदम नहीं उठाए हैं। जो कदम उठाए हैं वो धरातल पर नहीं आए हैं। धरातल पर जैसे गौशाला की बात करें आप, तो गौशाला यहाँ पे सिर्फ कागजों पर बने हैं। बाकी अगर बात करें आप, यहाँ पर आसपास 10 किलोमीटर रेडियस में कोई गौशाला नहीं है। जो गौशालाएं हैं वो सिर्फ कागज पर बन के प्रधान और सेक्रेटरी मिलके पैसा खा गए हैं। कहीं कोई गौशाला नहीं बना है। दूसरा, हमारा ये खेत है, इसमें कल गाय घुस गई थी और कम से कम 10 बिस्वा आलू का नुकसान कर दिया है। तो इन गायों की गायों पर कोई भी ना तो सरकार विचार कर रही है और ना ही हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी कोई जो है उसका कोई उस पर नहीं कर रहे हैं कि इस पर कोई विचार किया जाए। किसान को बिल्कुल एकदम अकेला छोड़ दिया गया है कि वो आराम से खेत पसीना और खून लगाकर खेत की सिंचाई करे। उसके बाद गाय और सुअर टाइप के जो भी हैं लोग आके उसको सपाचट कर जाएं। किसान फिर उसी जगह पर बैठ गया जहां से उसने शुरू किया था। किसान के लिए कुछ नहीं है। यानी एक तरीके से वृत्तीय गति हो रही है कि कुल मिला के ये है कि घूम घाम के उसी जगह पे आ जाना है। नहीं, किसान अभी पिछले 3 सालों से देखिए, ये हम लोग आलू के किसान हैं या जो भी लोग गेहूं के किसान हैं। अगर आपने खेत बोया, फसल तैयार करी और गाय आके चर गई, क्या आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर गौशालाओं की स्थिति क्या है? कोई क्षेत्र में आसपास कहीं पे भी गौशाला नहीं? कोई गौशाला नहीं है इस समय। यहाँ पर 10 किलोमीटर रेडियस में कोई गौशाला नहीं है। कोई गौशाला नहीं जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी समस्या है। और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि ये बहुत ही जटिल समस्या है जो आम किसानों की है। और अक्सर अब प्रदेश की बात करें हम, तो प्रदेश में भी, प्रदेश लेवल पर जो है ये बहुत ही जटिल समस्या होती जा रही है। क्योंकि गायों की उधर दरअसल स्लाटर हाउस जब से सरकार बनी थी बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं स्लाटर हाउसों पे रोक लग गई थी। तो वहाँ तो पशुओं का जो ये इस तरीके के पशु होते हैं, कई और चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे जो गर्भाधान, जो जैसे गाय और सांड बराबर दोनों चल रहे हैं, अगर उनमें कम से कम टीकाकरण करा दिया जाए कि अगली नस्ल ना तैयार हो, तो वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी या जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं या जो भी मतलब डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया इसके रिगार्डिंग। कोई डिसीजन ही नहीं लिया।
तो देखिए कहीं न कहीं ये एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है क्योंकि जब किसान की ही फसल तैयार नहीं होगी तो कैसे मतलब जब अन्नदाता मजबूत नहीं होगा तो 22% जीडीपी केवल किसान देता है देश को। जी। अगर वही जीवित नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा आगे, बिल्कुल देश सही का बात क्या है। होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए इन्होंने जीडीपी की बात की और उन्होंने बताया कि 22% जो देश की जीडीपी है वो कहीं न कहीं किसान की जो फसलें हैं, जो उत्पाद हैं उसी से प्राप्त होता है और जब किसान ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होने वाला है। अच्छा दूसरे मुद्दे जैसे कि दूसरे मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ग्रामीण इलाका है तो ग्रामीण इलाकों में बिजली सरकार कहती है कि हमने बिजली की व्यवस्था अच्छी की है। हमने जो है लोगों को कॉलोनियाँ वगैरह काफ़ी दी हुई हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि महँगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और अलग-अलग पार्टियाँ हैं उनका अपना अलग-अलग मत है। इन मुद्दों पर क्या राय है आपकी? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा दूसरा है। बेरोजगारी अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो बेरोजगार तो होंगे होंगे। हुँ। दूसरा मुद्दा आपने बात किया, दूसरा मुद्दा क्या बोले आप? महँगाई का। महंगाई का। अगर आप सेंट्रलाइज बात करें, हुँ। ग्लोबली बात करें, हुँ। तो महंगाई अगर समय के साथ चलेंगे आप तो महंगाई कुछ नहीं है। हुँ। अगर आप महंगाई देखेंगे तो महंगाई अगर आप ग्लोबली बात करें, ग्लोबल को देख के तो भारत में महंगाई का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर समय बीतता जाएगा तो महंगाई तो आएगी ही। लेकिन नहीं विपक्ष का कहना है ना कि कहीं न कहीं क्या हमारे विपक्ष महंगाई रोक लेगा? उनका क्या कहना विपक्ष महंगाई रोक उनका लेगा? कहना है कि हमारे समय में क्या सिलें क्या सिलें गारंटी देंगे? क्या गारंटी देंगे कि विपक्ष महंगाई रोक लेगा? नहीं वो कहते हैं ना कि हमारे समय सिलेंडर 400 का था। सिलेंडर 400 का था। कैसे मिलता था? कैसे मिलता था? लाइन लगती थी 3 किलोमीटर लंबी। 2 बजे रात में लोग जाते थे, जब समय आता तो सिलेंडर नहीं मिलता था। 100 घर में 10 सिलेंडर होते थे। और उसके बाद ब्लैक में सिलेंडर बिकता था। वही 400 का सिलेंडर 1400 का बिकता था। क्या फायदा है? 1400 उस समय भी 1400 का सिलेंडर बिकता था। उस समय घूसखोरी ज्यादा थी। अभी सिलेंडर पे घूसखोरी खत्म हो गई है। ये तो कहते हैं कि इस सरकार में मतलब जो है घूसखोरी ज्यादा है। दूसरी पार्टियां तो ये कहती हैं। किस सरकार में घूसखोरी पहले नहीं जो है? काम 10 रुपए में किस होता था सरकार में उसमें घूस 50 रुपए किस सरकार में घूसखोरी नहीं है ये बताओ? कोई भी ऐसी सरकार बताओ जिसमें घूसखोरी ना हो, जिसमें आम जनमानस ना पिसता हो। कोई एक ऐसा चाहे समाजवादी सरकार ले लो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार ले लो या एनडीए की सरकार ले लो या कांग्रेस की सरकार ले लो। खैर उत्तर प्रदेश में तो कभी कांग्रेस सरकार हमारी जब से हम हैं जानने वाले, जब से कांग्रेस सरकार तो आई नहीं, ना ईश्वर की दया से आएगी। ठीक है, लेकिन जो और भी बचिया पार्टी थी, ठीक है, उनमें तो क्या महंगा नहीं था। दूसरा ये देखिए, ये मेन रोड है, 17 गांव जुड़ते हैं इसको, इससे 17 गांव जुड़ते हैं। आज तक खरंजा नहीं सुरक्षित हुआ इसका। ये हमारे जो है विधायक, न तो विधायक से आज तक बना, ना ही पंचायत से बना। तो देखिए ये इन्होंने बताया कि ये लिंक रोड है। ये लिंक रोड है, 17 गांवों को जोड़ता है। 17 विलेजेस को लिंक रोड है जो आज तक नहीं जुड़ा। ये विकास है। तो ये खड़ंजा वड़ंजा नहीं लगा इसमें? खरंजा 20 साल पहले लगा था, तब से इसकी मरम्मत भी नहीं हुई। अच्छा। देख लो मौके जी पर- जी। तो देखिए यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा उधर घुमा दें। तो देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है खड़ंजा, लेकिन जो जिस तरीके से इसका महत्व है उस तरीके से इसमें काम नहीं हुआ। अच्छा ये अब आगे जाकर के कहाँ निकलती है? भैया ये सीधा रोड जुड़ेगा आपका नहीं बनी कंजौरा होते हुए आपका अरे ट्रांस गंगा सिटी से जुड़ा हुआ हाँ मान जी जी जी। ठीक समझ है। गया उस रोड पे जो शंकरपुर से हाँ, उधर हाँ, हाँ, सैजनी हाँ, के गई हुई है। जी, जी। जी। तो देखिए मतलब काफी महत्वपूर्ण रोड है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बताया कि इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसको मैंने जो है IGRS पोर्टल पे भी डाला है, बस वहां से भी कोई इसका जो है संज्ञान नहीं लिया गया इस पे। अच्छा हम एक चीज़ और बताएं, जैसे कि दूसरी पार्टियां हैं उनका कहना यह है कि हमारे समय में मतलब जो है स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने जो है 108 एम्बुलेंस चलवाई थी। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, और 108 एक तो एम्बुलेंस हो गया, और दूसरा इन्होंने कहा कि हमने 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था अच्छी की हुई थी, और 10-90 जो उनके समय में बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया था। तो इन चीज़ों को लेकर के विपक्ष का अपना मत है। उनका कहना है हमारे समय ज़्यादा काम हुआ। इनका कहना है कि हमारे समय ज़्यादा काम हुआ। तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, नई सरकारें आती हैं, नए शोध होते हैं, नए विकल्प बनते हैं, तो कोई इतना मतलब इसको खींचने की जरूरत नहीं है। नई सोच आएगी तो तभी थोड़ा सा विकास होने की संभावना है। तो इसमें कोई हम इस पे जो है बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। इस तरह के तो योजनाएं आती है और चलती रहती हैं। तो मोदी जी को भी तो 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें नई की बात की ना। हाँ, तो 10 साल तो हो गए। नहीं, मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है वो अभी तक कुछ चीज़ों को छोड़ दें अगर, तो बाकी 100 में अगर मार्किंग करें तो 80 मार्क्स पर मोदी जी पहुंच रहे हैं। अच्छा।
अच्छा, बाकियों को कितना नंबर, अगर पूरा इंडिया गठबंधन मिला लें तो कितने नंबर देंगे? गठबंधन को 70%। 70 नंबर देंगे। जी। 10 ही नंबर का अंतर है। कुछ काम अगर अच्छा हो गया, मान लो गायों की समस्या उन्होंने हल कर दी, तब कहाँ जाएंगे आप? देखिए गांव की समस्याएं, गायों की समस्याएं हल होना इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि योगी जी बैठे नहीं, हैं। योगी जी तो बैठे हैं, लेकिन अगर मान लो किसी ने वादा किया कि हम हमारी सरकार बनवाइए, हम हल करेंगे इसको, तब आप कहाँ जाएंगे? देखिए गाय की समस्या एक सिंगल मुद्दा नहीं, इसको मुद्दा नहीं बोल सकते हैं। अगर इसकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो इस पर डिसीजन ले सकते हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार तो पैसा आवंटित कर रही है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? उस पर तो कार्यरत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जीरो है। अगर आप जमीनी हकीकत की बात करो तो वो कुछ नहीं है। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार से पैसा आता है, मतलब आप सरकार को गलती नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप सच बताना, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से जुड़े हुए हैं या आम किसान ही है? हाँ, हम किसान है भैया। आम किसान हैं। जी। तो चलिए, यहाँ पर हमने अनुराग नाम बताया जी, ना, जी। अनुराग भैया का हमने मत लिया। यहाँ पर हमारे एक और दादा बैठे हुए हैं, हम दादाजी से भी बात करेंगे। दद्दू, क्या सिर्फ 3 महीने का वक्त है, क्या लगता है किसे लाएंगे इस बार? आप बताइए, हम तो भैया शुरू सपाई रहें। अच्छा हाँ बिल्कुल। जी। और बिल्कुल हम, और भाजपा जो है, भाजपा जीते के यार कारण केवल इतने है, राशन, फ्री राशन, फ्री सिलेंडर। और अगर ये सब बंद हो जाए, केवल देश में बेकारी, बेरोजगारी ये सरकार फैलाया है, ये लिए कि फ्री राशन दे रहे हैं, लोगन को फ्री राशन मिल रहा है, काम करब बंद कर दिन हैं। मनरेगा का कोई मतलब नहीं है। मनरेगा में लोग बिल्कुल काहिल हो चुके हैं, बिल्कुल काहिल हो गए, कोई काम ही नहीं करत हैं। अब उनका हराम पैसा मिल रहा है, समझो, तो उनका खायक मिल रहा है और आराम से मनरेगा में पिए भरे बना ले। तो यह सब बेरोजगारी और काहिलता का कारण यूँ है कि ये सरकार की देन है। ये सब कायदे से बंद होना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कहता है कि जैसे आम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खेती नहीं है और उस खाने की समस्या, हम इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। राशन की बात करेंगे। राशन भैया, राशन 90% आप देखा हुआ है, जितने खन राशन बटे लगे, कोटेदार राशन जिनका देते हैं, 90% राशन तुरंत बिक जाते, तुरंत राशन बिक जाते। वही सब बेच सब शराब ठेके में चला जाते। नहीं, तो दरअसल ये किसी एक गांव या क्षेत्र की हो सकता है, वहाँ संपन्न लोग हों, लेकिन चूंकि सरकार की योजना पूरे देश पे लागू होती है। पोजीशन यही है। अब अनुभव है, मतलब आपने ऐसा अनुभव किया? बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं ना। तो आपके नजरिए से अच्छा सरकार फिर बननी किसकी चाहिए? सरकार हमारे बनाए सरो बनी नहीं, बनने आप तो तय तो आप ही करेंगे ना। नहीं, हमारे हिसाब से तो सपा हो चाहिए, समाजवादी। बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जैसे कानून व्यवस्था की बात करते तो भाजपा ये कहती कि इनके समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, दंगे फसाद होते थे। और दूसरा यह है कि अपराध होता था। तो अपराध की स्थिति में उनकी सरकार में और इनकी सरकार में क्या फर्क देखा आपने? ये हम बढ़े हैं, बढ़े हैं। बिल्कुल बढ़े हैं। क्यों अपराध कौन बंद है? तो कोई अपराध नहीं बंद है। तो वो तो कहते हैं कि हमने, मतलब जो है, शासन का बुलडोजर चलता है कुछ नहीं। माफियाओं पे, और जो है शासन का एक्शन जल्दी होता है। अभी जैसे वो कहते हैं मेरठ में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई तो सरकार ने एनकाउंटर करा दिया। ऐसे अक्सर एनकाउंटर 10,000 से ऊपर एनकाउंटर प्रदेश में हो चुके हैं। तो उनका अपना आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि जो दूसरी सरकारें थी उनमें कभी एनकाउंटर होते ही नहीं थे। कहीं बंद है? छेड़छाड़ बंद है? बलात्कार बंद है? नहीं बंद है ना। ग्राफ गिरा है ना, वो तो कहते ग्राफ गिरा। तनको नहीं गिरा है। कहाँ गिरा? याग पर बुलडोजर चलवा दिन है, बाकी हर जगह सब चल रहा है, कहूँ कुछ नहीं है। अच्छा, गांव में पहले जैसे मतलब अक्सर होता था, आप हम सिर्फ इसी गांव की बात नहीं करते हैं, तमाम जैसे आपको जाते आते होंगे गांव में, अब कच्ची शराब वगैरह की समस्या दिखाई देती है क्या? नहीं, कच्ची शराब हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है अभी। अच्छा, कच्ची शराब से मतलब का, जब ठेका सवेरे शाम तक खुले हैं, अंट संट ठेका खुले हैं, खूब बिक रही शराब। जब शराब की कमी ही नहीं है तो माँ की जरूरतें नहीं है कच्ची शराब की, और क्या। अच्छा, एक और देश के अंदर 2 बड़े मुद्दे हैं, आपको भी पता होगा कि जैसे साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे दोबारा, तो उसके बाद में 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो है धारा 370 को ख़त्म किया था। इंडिया गठबंधन के कई नेता हैं, उन्होंने वो पहले कह चुके हैं, कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं और अन्य पार्टियों में भी हैं जिनका मौन समर्थन शामिल है, क्योंकि जब उसी पूरा गठबंधन एक ही है तो गठबंधन की विचारधारा एक ही मानी जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो धारा 370 को उसी जगह बहाल करेंगे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि फिर से चुनाव आ रहा है, अगर मान लो सरकार पलटी, ठीक, और तो इस धारा की क्या स्थिति होने वाली है, आप इसको सही मानते हैं? अगर उनकी सरकार बन जाए और इसको बहाल कर दें तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या बहाल होनी चाहिए या फिर मोदी जी ने ठीक किया? अभी विषय ज़्यादा हमका जानकारी नहीं, कुछ कही नहीं सकी तुम। नहीं, 370 के विषय थोड़ा पता तो हो गई आपको? बिल्कुल ओके विषय जिसका विषय पूरी जानकारी न हो, ओके विषय का बोली। एक और बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, वो है राम मंदिर का, ठीक है। तो ये तो हमारे यूपी में ही है, तो और देश का भी मुद्दा है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि फैसला कोर्ट से आया है, दूसरी तरफ सरकार के लोगों का कहना है कि सरकार थी, सरकार ने प्रयास किया तो मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कोर्ट का फैसला या फिर सरकार का प्रयास? कोर्ट फैसला है, ठीक है, कोर्ट फैसला है तो मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। नहीं, तो वो तो ये सब सत्ता पक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला तब आया जब हमने प्रयास किया, हमने वकील लड़ाए, हमारा मतलब जो है हमने पूरा क्या बोलते हैं, सबूत जुटाए, सबूतों का वहाँ पे पेश किया। पहले सरकारें ऐसा करती नहीं थी, वो तो ऐसा कहते हैं, तो इसको क्या क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये तो सही बात है, बिल्कुल सही है, ये तो सरकार मेहरबानी है जो एमा हाथ डाले, उन्होंने कहा सफल की नहीं। तो इसमें आप बीजेपी को श्रेय देंगे? हाँ, ये मत बीजेपी का श्रेय है ही है। तो मंदिर मुद्दे पे मतदान होगा फिर? हाँ, बिल्कुल हुई, तो बिल्कुल। मंदिर मुद्दे की बात, अगर मान लो मतदान होता है, जैसे प्रधानमंत्री 22 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं, तो आप फिर कहाँ रहेंगे अगर मंदिर मुद्दे पे चुनाव हो गया? नहीं, हम तो भाई सपाई हैं। अच्छा, आप किस बिरादरी से आते हैं आप? हम ठाकुर हैं। अच्छा, तो ठाकुर हैं आप, तो योगी जी भी, उनको भी जाति मतलब है, जातिवाद हम नहीं चलाई। अच्छा, तो मतलब जात से ऐसा काम तमाम लोग जैसे है ना, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, जैसे उनका कहना रहता है अक्सर कि जो उत्तर प्रदेश के जो एक जाति विशेष के लोग हैं, यानी योगी जी की, तो कहना है कि उन पर जो है उन पर एक्शन नहीं होता है। आपने भी वो लिस्ट देखी होगी, इतने नाम गिनाए गए थे कि देखो इतने लोग हैं इस बिरादरी के, इन पर एक्शन में, बाकी जातियों पर एक्शन होता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब क्या कहेंगे इस पे कि ये जो सरकार मतलब उन लोगों को बचाती है, सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करती है, और या फिर ये लोग गलत कह रहे हैं कि हमारी जाति पर कार्रवाई? अब वही उनके जो खास हैं उनका बचा रही है, बाकी का बचा दें हमका बचा दें हैं भी। योगी जी हमका बचा दें हैं, न बची हैं। अगर हम कहूँ फंस जाई तो योगी जी हमका न बची हैं, वो चाहे देते हम बिरादर हुई। क्योंकि हम लोग लगता है ना कि ठाकुरों को संरक्षण प्राप्त है। किसान हैं, ये आरोप लागत है, आरोप से काम तलब है। आरोप तो वही लोग लगाते हैं जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। आरोप तो वही लोग लगा रहे हैं ना। हाँ, तो वैसे का होते। तो ये चीज़ मायने नहीं रखती आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, हमने चाचा से यहाँ पर बात की और इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना पक्ष रखा है, समाजवादी पार्टी के समर्थन की इन्होंने बात की। तो ऐसे ही जब हम गाँव जाते हैं तो हमको अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है उसकी बात होती है, और एक वास्तविक तथ्य सामने आता है कि जनता वास्तव में कहाँ जाना चाहती है। यहाँ पर हमारे एक और दद्दू खड़े हुए हैं, सबसे पहले दद्दू का नाम जानेंगे। दद्दू, क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश मिश्रा, कहाँ से हैं आप? पिपरी गांव से। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है यहाँ पे, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, सरकार बीजेपी की मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बनेगी या बनाएंगे आप? नहीं, हम बनाएंगे, आप बनाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारी जानवरों की। हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। हाँ, तो किसान है तो मतलब अगर हम मान लो ये चुनाव तक इन्होंने ये मुद्दा खत्म कर दिया, गौशाला वशाला बनवा दी, ठीक है, तो ये तो तब स्थिति क्या रहने वाली है? तब तो वोट दिया जाएगा अच्छा, उनको। चलिए, ये तो वैसे भी वोट देंगे। नहीं, वोट देंगे। हाँ। अच्छा, काम हम हुए हैं, काम का मतलब ये है कॉलोनी वालोनी मिली है? कुछ नहीं हुआ। आपका हम ब्राह्मणों के लेके बीजेपी के पास कुछ नहीं है। व्यक्तिगत काम की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे कि काम का मतलब यह है कि गांव में किसी को कॉलोनी वालोनी मिली, ब्राह्मण तो संपन्न वर्ग में आ जाते हैं। अभी तुमको ब्राह्मण ठाकुर नहीं संपन्न वर्ग में आ नहीं, जाता है। सभी संपन्न तो नहीं है। सभी संपन्न नहीं होते हैं, नहीं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है, चलिए मानते हैं सभी लोग संपन्न नहीं होते हैं, लेकिन वो जो जिस देश की राजनीति का सिस्टम है उसके अनुसार उनको संपन्न ही गिना जाता है कि वो प्रबुद्ध वर्ग है और संपन्न वर्ग में आता है। ठीक है, जमीनें उन्हीं के पास हैं और ज़्यादातर, बाकी तो जो अन्य कास्ट के लोग हैं वो उनके अंडर में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आधिकारिक रूप से देखो जो माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, कुछ तो हैं जो निर्धन होते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, अच्छा, लेकिन आप बताइए कि आपकी तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपके क्षेत्र में जब आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो क्या विकास की बात करूं तो क्या आपके यहाँ कॉलोनी या इस तरह की चीज़ें मिली हैं आपको? मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल। हाँ, मिली है। बिजली कितनी आती है आपके यहाँ?
सबसे बिजली ज्यादा बिजली आती है। बहुत कम आती है। हम्म, अगर समझो 10 घंटे आती है। 10 घंटे आती है। हाँ। तो भी आप मतलब जो है समर्थन कर रहे हैं? वो तो कहते हैं हमको हमारी सरकार में हम 24 घंटे देंगे, दूसरी नहीं, पार्टी मजबूरी है। हम्म, मजबूरी है। क्या कौन सी ऐसी मजबूरी है? मजबूरी क्या ये है कि आने सरकारें तो इससे भी ज्यादा गिरी हुई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब अन्य में बेहतर ढूंढ रहे हैं। तो देखिए अन्य में भैया ने बताया है, दद्दू ने हमारे, कि अन्य में बेहतर वो ढूंढ रहे हैं, इस वजह से वो हाँ। बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, कानून कानून व्यवस्था हाँ। एक बड़ा मुद्दा है। दद्दू ने कहा कि स्थिति वैसी ही है। इन्होंने कहा, अभी आपके सामने समाजवादी पार्टी के एक दद्दू थे, उन्होंने कहा कि वैसी ही व्यवस्था है। आप इस पर क्या कहेंगे? व्यवस्था वैसी ही है या व्यवस्था वाकई में परिवर्तन हुआ है? समाजवादी इनकी परिवर्तन तो हुआ है। परिवर्तन हुआ है। हाँ, परिवर्तन तो अभी 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 आपके सामने चाचा ने कहा कि परिवर्तन नहीं हुआ है, दो पक्ष एक ही नहीं, आमने सामने है। कुछ तो हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हुआ है परिवर्तन, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था में सुधार नहीं है, बस थोड़ा सा सुधार। हाँ, थोड़ा सा है सुधार। अच्छा, बुलडोजर एक्शन को आप सही मानते हैं? आपकी मान लो आपकी सरकार है, लेकिन आपकी हाँ, जो पार्टी अपराधी हैं उनके लिए बुलडोजर ठीक नहीं, है। तो बुलडोजर चलाना सही कैसे है? अगर मान लो अब घर उसके पिताजी ने बनवाया हो, लड़का आवारा निकल गया, तो क्या बुलडोजर चलना चाहिए? आप बताइए हमें। तो ये बाप की भी तो जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को कई सही बार करे। बच्चे बात नहीं मानते हैं, उस स्थिति में क्या तमाम बच्चे होते हैं, मैं पिता की ही बात नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में क्या बुलडोजर चलना चाहिए किसी के मकान पे? मान लो उसके पिताजी ने बहुत मेहनत करके बनाया हो, जिंदगी भर की कमाई लगा दी हो, उस नहीं स्थिति में चलना चाहिए। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना तब भी चाहिए। चलना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये अगर बात आपके ऊपर लागू हो जाए, आपका बच्चा आपकी बात ना माने, हाँ, तो चलना चाहिए। तो भी आप अपना घर गिरवा देंगे? और क्या, क्यों नहीं। समर्थन में। अच्छा, एनकाउंटर की अपराधी को दंड तो दिया जाए। नहीं, दंड तो दिया जाए, लेकिन दंड देने को जेल की व्यवस्था है ना हमारे यहाँ, विधिक हाँ। विधिक प्रक्रिया होती है, हाँ। एक कानून लागू है देश के अंदर, इतने वकील हैं, इतना पूरा एक सिस्टम है देश के अंदर, तो विधिक कार्रवाई हो या सीधे एक्शन हो जाए, ये मतलब एक्शन हो। बहुत जरूरी है। नहीं, एक्शन बहुत जरूरी है। नहीं, तो जब ये कानून इसके साबित लिए तो बहुत से एक पर एक्शन होता है, 10 अपराधी जो है। कई केस ऐसे में अरे कई ये एक केस में खुद ही फंसे हुए हैं। हम्म। ये अपना जरा केस बताएं। इन्होंने अपने बच्चे को जो है इनका बच्चा है, उसको उसको व्यवस्था थी, एक दलाल के चक्कर में फंस गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, परेशान घूम रहे हैं, 5 लाख रुपए फंसा हुआ है, इनका क्या कहीं करेंगे? ना कहीं इसमें तो गलती इनकी भी नहीं होगी ना, कि होता चला आपने होता। देखिए, हम दूसरे पक्षों को कहने से पहले हमें भी देख लेना चाहिए। उसमें ये है, जैसे मान लो हम कोई हमको फांसने आया, तो हम क्यों उसके झांसे में आए? हम एक विधिक, जो बताया ना, विधिक प्रक्रिया कहते हैं, हम अपना काम करें, सही है, इसीलिए तो हम नहीं बोलना है ना? चाहते। उस पे भाई विधिक प्रक्रिया हाँ, कहते हैं। हाँ, अगर कहीं बात होगी तो जब रिश्वत की बात आती है, तो देने और लेने हाँ, वो दोनों अपराधी माने जाते हैं। हाँ, दोनों अपराधी। दोनों माने जाते हैं उसमें। बाद में फंस जाता था, दिक्कत है, मैं पीड़ित हूँ, पीड़ित लेकिन वो पीड़ित होने से पहले अपराधी बन चुका होता है, ऐसा होता है। तो आप गांव में जाएंगे तो गांव में आपको पता नहीं कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनका पैसा फंसा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, वो स्पष्टता है। अच्छा, हमने राम मंदिर को लेकर के आपसे बात नहीं की, आप बताएं, राम मंदिर बन रहा है, कैसा लगता है? वो तो कहते हैं कि विपक्ष तो ये कहता है कि ये तो कोर्ट का फैसला था, आप क्या कहेंगे? कोर्ट का फैसला था या? नहीं, ये तो केस तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन उस पर जो है सरकार ने कुछ ध्यान दिया, तब ये result मंदिर आया। बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मंदिर को आप अच्छा मानते हैं? हम्म। नहीं, तो वो कहते हैं ना, क्रेडिट बीजेपी ले रही, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस क्रेडिट तो पार्टी, ले रही है, तो क्रेडिट तो ले तो रही है। क्रेडिट आपको सही मानते हैं? क्रेडिट लेना है तो कहते हैं कोर्ट का फैसला था, हमारी सरकार होती तो हम इससे अच्छा बनवा देते, अगर फैसला आता कोर्ट का। वो नहीं बनवा पाते। नहीं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? इसकी घोषणा आप वो कैसे कर सकते हैं? उस पर इसका ध्यान नहीं था, इस पर बीजेपी के योगी जी ही इस पर उन्होंने काम किया है। तो आपको भैया क्या लगता है? देखिए, भाजपा आप भी ब्राह्मण हैं? नहीं, हम क्षत्रिय हैं। अच्छा, तो बताइए क्यों? मतलब ये कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमने, हमारा सरकार ने प्रयास किया। देखिए, प्रयास था या कोर्ट का फैसला था? कोर्ट का फैसला था, लेकिन साथ साथ सरकार की जो नीतियां थी उन्होंने काम किया। सरकार ने जल्द जो है उसको जो रिजल्ट था वो सरकार द्वारा करके, विधिक कार्रवाई करके जो है उसको लाया गया, वो सही था। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि इन्होंने प्रयास किया तभी फैसला आया। अच्छा, 370 देश के अंदर अभी, क्योंकि 2019 में ही इनको उन्होंने लागू किया था, उनका कहना है अब सरकार 3 महीने बचा, अगर मान लो सरकार पलट गई, ठीक है, उनका कहना, विपक्ष का कहना यह है कि अगर हमारी सरकार बनी, इंडिया गठबंधन में ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं और पार्टियां भी हैं, उनका कहना है कि सरकार अगर हमारी बनवा दो, हम पलट देंगे इसको, फैसला बहाल कर वो देंगे। धरातल पर वो केवल फालतू की बात कर रहे हैं, वो धरातल पर है ही नहीं, ना धरातल पर वो सोच रहे हैं, ना धरातल वो देख रहे हैं। नहीं, कश्मीर के नेता अभी ने कहा देखिए, कि अगर सरकार बनवाओगे तो कश्मीर की नेता ने देखा, अगर उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर ताकत है तो भारत छोड़ दें। अगर 370 बदलने की उनके अंदर क्षमता है तो भारत छोड़ दें, क्योंकि भारत में रह के ही तो बदलेंगे, नहीं बदल सकते, वो रहेंगे ही नहीं, तो रह के बाहर जाके तो पाकिस्तान के लोग वो रहेंगे ही नहीं, वो खालिस्तानी हैं। अच्छा,
नहीं तो मतलब जैसे जैसे अभी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का बयान सुना होगा उमर अब्दुल्ला और जी फारूक हाँ, अब्दुल्ला, वो उन्होंने तो कहा कि वो आज से नहीं, जब से धारा 370, उन्होंने तो ये भी कहा था कि धारा 370 को हटा ही नहीं सकता है। हम्म, कहा था ना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो तो गया, लेकिन अगर मान लो पूर्ण मोहम्मद राज्यसभा में मिल गया, कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता उनको। लोकसभा और राज्यसभा वो में केवल बहुमत मिल गया। वो केवल बरसाती मेंढक है। हम्म, बरसात में आएंगे, थोड़ा बहुत बोलेंगे, टरटोएं करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, मतलब कुल मिला के वो अमल नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे मुद्दों पर अपने भाइयों से बात की और अलग अलग जनता का जो मत है वो आपके सामने रखा। तो साथियों, यहाँ पर चाहे वो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे की बात हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे की बात हो, गायों के मुद्दे की बात हो, या फिर और जो दूसरी सरकारों में जो काम हुए उनकी उन मुद्दों की बात हो। अच्छा, स्वास्थ्य में एक बात और करता हूँ, आयुष्मान भारत योजना चल रही मोदी जी की, तो क्या ये कारगर है जमीन भैया, पे? आयुष्मान योजना कारगर है, अच्छी चीज है, लेकिन हम्म, जो अभी इन्होंने क्राइटेरिया लिया है, या क्राइटेरिया हो सकता है बढ़ाएं अपना। जब तक क्राइटेरिया नहीं बढ़ाएंगे, अभी जो क्राइटेरिया इनका चल रहा है उस पर तो कोई विशेष दिख नहीं रहा है। उस पर तो केवल ये है कि जो हॉस्पिटल हैं वो बन रहे हैं, हॉस्पिटल पैसा निकाल रहे हैं, हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। अच्छा बाकी वो धरातल पर और बहुत 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 अच्छा रिजल्ट नहीं है उसका। अच्छा अच्छा, जमीन पे उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं। जी। नहीं तो वो गंभीर बीमारियों के लिए है, तो अगर उसमें कोई बीमार होता तो उसका, अगर उस कार्ड बना हुआ है उसका, तो उसको लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस लिहाज से सरकार का फैसला आप इसका मानते कैसा है? फैसला बहुत अच्छा है। फैसला अच्छा है, जी। कुल मिला के। आपके गांव में कुछ लोगों को लाभ मिला क्या? बिल्कुल लाभ मिला है, लेकिन सिर्फ SC ST को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। अच्छा। तो देखिए, भैया ने यहाँ पर आयुष्मान भारत के मुद्दे पर भी बात की और उन्हें बताया कि किस तरीके से गाँव में काम हो रहा है। और जैसा जो भी जो दिख रहा है बिल्कुल वही दिखा रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात हो, जो दिखता है वही दिखाता हूँ साथियों। तो आज यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमारे कई भाई लोग मिले, दद्दू लोग मिले, तो हमने उनसे बात की और आज जनता का जो मत था वो यहाँ से रखा। तो साथियों, आज हम गंगोली से गाँव से रखते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।